और शाप मिला। अच्छा, पेट में साड़ी वाड़ी बांध रखी थी, सब कपड़ा हटाया तो उनके पेट से सचमुच मूसल निकला, क्योंकि शाप तो शाप, और मूसल निकला। चूरण करके फेंका, बच्चे डर गए, चूरण करके फेंक दिया, समुद्र में फेंका। तो चूरण करने से वही समुद्र की लहरों से किनारे लग गई और वहीं पे वह चूरण पटेरा नाम की घास के रूप में परिणत हो गया। बड़ी बड़ी घास भी ना बिल्कुल पैनी होती है, कुछ घास होती है जिससे कट जाते हैं लोग, पता है आपको? कुछ घास यदि लग जाए तो काट देती है चमड़ी को, देखा आप लोगों ने? मजबूत घास, उसे पटेरा नाम की घास कहते हैं, मजबूत होती है, वो घास पैदा हो गई। और यह आपस में एक बार उन्मत्त हो गए शराब पी करके। सोचिए शराब कितनी खतरनाक है, जो आप लोग पक्ष लेते हैं कुछ लोग, शराब पीने से भगवान का अपना वंश खतरे में आ गया। शराब पीने से भगवान कृष्ण का अपना वंश खतरे में आ गया। तो आप शराब पियोगे तो आपका क्या होगा? भगवान ने समाज को यह प्रेरणा दी अपने ऊपर लेकर के कि देख भाई, मैं परेशान हूं, प्रताड़ित हूं शराब से, यदि मेरे परिवार में भी कोई शराब पिएगा तो उसका इसी तरह सर्वनाश होगा, फिर तुम कौन हो? आपस में समाप्त होने लग गए, वंश शाप के कारण आपस में लड़ गए। भगवान कृष्ण के आगे 56 करोड़ यदुवंशी समाप्त हो गए, केवल एक बचा, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ एक रह गए, जिनसे बाद में यादव परंपरा आज भी जीवित है। तो यह वह वंशावली है। बाकी 56 करोड़ यदुवंशियों में एक हटा दीजिए आप, अनिरुद्ध पुत्र वज्रनाभ, उसको, बाकी सब आपस में लड़कर समाप्त हो गए। अच्छा, लड़े क्यों? गांधारी का शाप था। गांधारी मां ने कहा कि कन्हैया तुम चाहते तो हमारे बच्चे बच जाते लड़ने से, आपने रोका नहीं। भगवान बोले मैं शांति दूत बन के गया तो था, बोले नहीं, जाओ मैं आपको शाप देती हूं, जैसे हमारा वंश आपस में लड़कर मरा, आपका भी वंश आपस में लड़कर के मरेगा। भगवान को शाप मिल गया। अब शाप मिला मां का तो स्वीकार कर लिया। हम आपको केवल ये बातें इसलिए बताते हैं कि देखो, अति ना करना, मनमाना ना करना, वरना कोई भी क्यों ना हो, ये धरती, ये प्रकृति, नेचर सबका हिसाब लगा लेती है। कौन बचा? भगवान कैसे हैं? सबको देख रहे हैं, आपस में लड़ते हुए, समाप्त होते हुए, और मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ही आप भी जीवन के हर समय को देखने के लिए तैयार रहिए। गुलाब देखते हो ना तो कांटे भी आपको देखने पड़ेंगे, सुख देखते हो ना तो दुख भी आपको देखना पड़ेगा, जीवन देखते हो ना तो मृत्यु भी देखनी पड़ेगी। आप जीवन देखते हो तो बड़े खुश होते हो, अरे बच्चा आया, बच्चा, बधाई हो, बधाई हो, बेटा हुआ, बेटा हुआ। जीवन देखा तो बड़े खुश हुए, और किसी की मृत्यु देखी तो बड़े दुखी हुए, अरे राम राम राम, भगवान ने क्या किया। जीवन देखने में प्रसन्नता थी तो मृत्यु देखने में दुख क्यों? ये ईश्वर का खेल है। जीवन मृत्यु, सुख देखा आपने, बहुत खुश हुए, वाह हम बहुत सुखी हैं, और दुख आया तो आप परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, आपने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। ये क्या है? सुखी हुए तब तो फांसी नहीं लगाई, सुखी हुए तब तो सेल्फास नहीं खाई, सुखी हुए तब तो परेशान नहीं हुए। जब सुखी हुए
तो परेशान नहीं हुए, तो दुखी होकर के परेशान क्यों? यदि सुख ईश्वर का प्रसाद था तो दुख भी ईश्वर का। जो व्यक्ति सुख दुख, गीता में लिखा ना, समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। सुख दुख और लाभ हानि में जो एक सी बुद्धि रखे, सुख दुख और लाभ हानि में एक सा सोचे, वही इंसान है, वही जीवन है। आप लोग परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते। परिवर्तन को आप स्वीकार, अच्छा बताओ, परिवर्तन होगा कि नहीं? बोलो हां, बोलो हां। परिवर्तन होगा। अब आप तैयार, रेडी नहीं, इसलिए कहता हूं हमारे भारत में रोज थोड़ी युद्ध होता है, लेकिन सेना युद्ध का अभ्यास रोज करती है। हमारे भारत में रोज युद्ध नहीं होता, पर हमारी सेना युद्ध की तैयारियां रोज करती हैं। क्यों? कि 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद हुआ, तो हम क्या उस दौर के लिए तैयार हैं? इसलिए आपसे कहता हूं, हर परिस्थिति के लिए आप तैयार रहा करें। यही भक्त का और एक अच्छे इंसान का लक्षण है। आप तैयार नहीं हैं। सुख के लिए तो आप रेडी हैं, पर दुख के लिए आप रेडी? बोलो। जीवन के लिए आप तैयार हैं, पर मृत्यु के लिए आप रेडी? तैयार नहीं। सम्मान के लिए आप तैयार हैं, सम्मान मिले तो हाँ हाँ गप 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 खाऊंगा, आने दो सम्मान। और अपमान मिले तो परेशान, नींद नहीं आ रही है। जिस भाव से सम्मान को स्वीकार किया, उसी भाव से अपमान को भी स्वीकार किया। यही है। आप किस कागज में लिख कर देंगे मुझे कि आपका अपमान नहीं होगा? तो उत्तर दो। अपमान, यदि आपका सम्मान है तो अपमान आपका होगा। तैयार रहिएगा। जीवन है तो आप लिख के दे सकते हैं कि आपकी मृत्यु नहीं होगी। बोलो मेरी मां, यदि जीवन मिला है, जीवन है, तो मृत्यु भी है। आप रेडी नहीं है, बस तैयार नहीं है। बस जो तैयार है वो हर परिस्थिति में प्रसन्न है, और जो नहीं है वो लोग रो रहे हैं। कौन लोग रो रहे हैं? जिनकी तैयारियां नहीं थी। तैयारियां कर लो। तैयारियों के नाम पर आप हाँ, बिन भजन जीवन अधूरा रह गया। आजकल परसों की कहता रह गया। आजकल परसों की कहता रह गया। आज कर लूंगा भजन, अच्छा कल कर लूंगा, अच्छा परसों यार क्या है। अच्छे काम टालता गया और बिन भजन जीवन अधूरा। बिना भजन के, बिना नाम जप के, बिना सत्संग के जीवन कैसा है? बिन भजन जीवन अधूरा रह गया। बिन भजन जीवन अधूरा रह गया। बिन भजन जीवन अधूरा रह गया। बिन
बिन भजन जीवन अधूरा रह गया। आजकल परसों की कहता 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 रह गया। बिन भजन जीवन अधूरा रह गया। बिन भजन जीवन अधूरा रह गया। ये महल सुंदर तेरे किस काम के। ये महल सुंदर तेरे किस काम के। भाई बंधु और सखा किस काम के। भाई बंधु और सखा किस काम के। दोस्त भी तेरा खड़ा यहाँ रह गया। दोस्त भी तेरा खड़ा यहाँ रह गया। आजकल परसों की कहता रह गया। आजकल परसों की कहता रह गया। बिन भजन जीवन अधूरा रह गया। बिन भजन जीवन अधूरा रह गया। जल रहा था तू चिता के बीच में। 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 पुत्र भी अग्नि लगा कर रह गया। पुत्र भी अग्नि लगा कर रह गया। आजकल परसों की कहता रह गया। आजकल परसों की कहता रह गया। बिन भजन जीवन अधूरा 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 रह गया। बिन भजन जीवन अधूरा। इसलिए कहता हूं भजन के बिना सब कुछ अधूरा है। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी मैं जा रहा हूं
भगवान का चिंतन करने। पिताजी बोले विवाह तो कर लो। कहा कि यहां उलझ जाऊंगा तो फिर सुलझूंगा नहीं। और वही सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाते हैं और हम सब भागवत सुनते हैं। 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए। शौनकादि ऋषियों ने स्वागत किया। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों ने सूत जी का स्वागत वंदन किया, आसन दी और कहा हमें कथा सुनाइए। कैसी कथा? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। सूत जी बोले सुनाता हूं। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। देवता भी जो भागवत सुनने को तरसते हैं वह भागवत आपको सुनाई जा रही है। देवताओं के राजा इंद्र भी एक बार स्वर्ग का कलश लेकर, अमृत कलश, सुखदेव जी से बोले भागवत हमें सुना दो, स्वर्ग का अमृत परीक्षित जी को पिलाओ। क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान। सुखदेव जी बोले ना। अच्छा बताओ, भागवत और स्वर्ग का अमृत, ये दोनों यदि तराजू में रखे जाएं तो किसका पलड़ा भारी है? किसका? स्वर्ग के अमृत का पलड़ा भारी इसलिए नहीं है कि स्वर्ग का अमृत पीने वाले को स्वर्ग मिलता है, पर कथा का अमृत पीने वाले को भगवान मिलते हैं, इसलिए स्वर्ग और भगवान। अच्छा, स्वर्ग और बैकुंठ में अंतर क्या है? चश्मा वाले भैया बताएंगे। स्वर्ग में और बैकुंठ में क्या अंतर है? है कोई अनुभव? कहां तक पहुंचे हो आप? हैं? स्वर्ग गए हो? जाना है? क्यों जाना है स्वर्ग? हाँ, तो बताओ स्वर्ग और बैकुंठ में क्या श्रेष्ठ है? क्या अंतर है? अंतर क्या है? स्वर्ग में और बैकुंठ में भैया बताओ क्या अंतर है? नहीं बताओगे? क्यों? गुस्सा हो? नहीं? मैया, ओ मैया, सुनो। स्वर्ग में और बैकुंठ में ये अंतर है कि स्वर्ग में देवता रहते हैं और देवता रहते हैं और वह स्वर्ग से नीचे गिर जाते हैं अपना टाइम पीरियड पूरा होने के बाद। स्वर्ग से नीचे गिरने की पूरी संभावना है। एक बार आपने सुना तो होगा, एक बार भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे तो भगवान की थाली से जरा सा लड्डू का टुकड़ा हिस्सा गिर गया थाली से नीचे। तो एक चींटा आया, उसका एक पांव टूटा हुआ था, वो आया और चींटा लंगड़ाता हुआ और वो लड्डू का छोटा सा ढेला जो बचा उसे उठा के जाने लगा तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए। रुक्मणी जी बैठी वहीं पंखा झलका रही थी। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आप मुस्कुराए क्यों, हंसे क्यों चींटे को देखकर? भगवान बोले, रुक्मणी जी इस चींटे को देख रही हो आप? हाँ हाँ स्वामी देख रही हूं।
जरा मीठे का टुकड़ा क्या गिरा, ये लेके भाग रहा। तो रुक्मणी जी ने कहा प्रभु इसमें मुस्कुराने हंसने की क्या बात, वो चींटा है। चींटा समझते हो ना, चींटी का पति चींटा। जा रहा था, भगवान बोले इसमें मुस्कुराए क्यों? रुक्मणी जी बोले, भगवान बोले रुक्मणी यह चींटा कई बार इंद्र बन चुका है, कई बार यह स्वर्ग का राजा इंद्र बन चुका है और आज भी इसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। ये इच्छाएं इंद्र बनने के बाद भी पूरी नहीं होंगी और वहां से पतन होकर के फिर तुम्हें चींटा चींटी बनना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं अपनी इच्छाओं का इलाज इसी जन्म में करना, सारी इच्छाओं को मार के कृष्ण को पाने की इच्छा शेष रखना, बाकी सारी इच्छाएं, वरना इन इच्छाओं की गुलामी करोगे तो कई बार ना जाने कितनी बार तुम्हें नाली का कीड़ा और ना जाने क्या क्या, देवराजेंद्र को भी चींटा बनना पड़ता है। तो हमारी और आप क्या है? ये 84 लाख योनियां क्या हैं? पता नहीं ये कुत्ता पिछले जन्म में कौन था, पता नहीं ये बिल्ली पिछले जन्म में कौन थी, पता नहीं ये सुअर पिछले जन्म में कहां का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहा होगा, कोई नहीं जानता। इसलिए कहता हूं मेरी मां, आप इसी जन्म में अपना कल्याण कर लीजिए और स्वर्ग मत जाना। स्वर्ग से तो इंद्र चींटा बनते हैं यहां, और आप लोग बड़ी आनंद से लिखवाते हो स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय माताजी। स्वर्गीय नहीं, क्या होना चाहिए? वैकुंठवासी। स्वर्ग से गिरोगे निश्चित है, भले तुम अमृत पिए हो, अमृत की भी एक सीमा है, कितने टाइम तक अमरता देगी, वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद पतन है। इंद्र का भी याद रखना, स्वर्ग के राजा इंद्र का भी पतन है, पर भगवान के भक्त का पतन नहीं होता। इसलिए भक्ति करने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, वह वैकुंठ जाएगा, और वैकुंठ जाने वाला जब चाहे। अब आप सवाल करो कि क्या वैकुंठ जाने वाला वापस धरती पे नहीं आ सकता? आ सकता है, पर कैसा? जैसे मीराबाई। अच्छा बताओ, मीराबाई, तुलसीदास जी, सूरदास जी इत्यादि भक्त, ये लोग कहां से आए थे? स्वर्ग से कि वैकुंठ से? ये ऑलरेडी वैकुंठवासी थे। भगवान ने लोगों से कहा जाओ जरा मीरा मेरी भक्ति का प्रचार करके आओ, जाओ जरा सूरदास जी मेरे भक्ति का प्रचार। ये सब भगवान वैकुंठ से ही अपनी सेना भेजते रहते हैं, जाओ ये प्रचार प्रसार की और फिर वैकुंठ चले गए। इसलिए इन्हें देवताओं से मतलब नहीं होता, ये भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं। भक्ति की धारा अलग है, वह स्वर्ग वर्ग से कोई मतलब। कर्म योग है, एक दो योग है, योग तो बहुत है, एक कर्म योग है, बोलो कर्म योग, और एक है भक्ति योग। कर्म योगी स्वर्ग जाएगा, जो क्या कहते हैं हम तो कर्म करते हैं बस, कोई पूजा पाठ नहीं, हम तो कर्म जानते हैं, कर्म ही पूजा है, ऐसा नहीं कुछ लोग बात करते हैं। जो कर्म को प्रधान मानते हैं, कर्म योगी हैं, यह कहां जाएंगे? ये सब स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग से मुंह केवल गिरेंगे यहीं धरती में। लेकिन एक है भक्ति योग। कौन सा योग? एक है भक्ति वाले जो प्रभु से कहते हैं प्रभु हमें नहीं पता कि आप कहां हो, आपको पता है कि हम कहां हैं, इसलिए हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए। और जिनका हाथ भगवान पकड़ते हैं वह स्वर्ग वर्ग नहीं जाते, वो कहां जाते हैं? वो बैकुंठ, साकेत, गोलोक,
निकुंज में प्रवेश करते हैं, वह निकुंज के अधिकारी हैं। इसलिए कहते हैं स्वर्ग के राजा इंद्र आए, कहा भागवत सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा हम आपको भागवत नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आप भागवत सुनने के अधिकारी, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिनके अंदर प्रेम है। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, ए बहन चला ली मोबाइल। चलाओ चलाओ मोबाइल, चलाओ। क्या व्हाट्सएप चल रहा था, फेसबुक मिल रहे हैं टावर यहां पे? नहीं, मैया काहे खड़ी हो तुम देवरानी जेठानी? अरे जाने लग गई तुम लो, बुराई और लग गई लो। सुनो, इसलिए स्वर्ग और वैकुंठ में क्या चाहिए अपने को? आपको क्या चाहिए? जोर से, जोर से। आ गए लालच में? लालची। वैकुंठ चाहिए, महिमा सुन ली? अब यही हमसे सवाल करो, आपको क्या चाहिए? ना हमें वैकुंठ चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना साकेत चाहिए, ना भगवान का कोई धाम चाहिए। हम तो भगवान से यही कहते हैं, प्रभु हर बार दास अनिरुद्ध को इस धरती पर भेजना और इन हाथों से, इस शरीर से इसी तरह प्रभु अपनी और अपने भक्तों की इसी तरह सेवा करवाइएगा। हर जन्म में हमें यही सेवा प्राप्त हो, भक्तों की और भगवान की। हर जन्म में कथा सुनने को मिले, कथा कहने को मिले, भगवान का नाम जपने को मिले, जपवाने को मिले। हर जन्म में सेवा करने को प्राप्त हो। ये शरीर सेवा में हम क्या करेंगे? बैकुंठ में देखो हम बोर नहीं हो जाएंगे बैठे बैठे? क्या करें, वहां कोई काम धाम नहीं है। वैसे सच बताएं, बैकुंठ से ही भगवान ने कहा होगा जाओ बेटा सेवा करके आओ, इसलिए यहां भेजा है। और प्रभु जहां भेज देंगे, हम ये नहीं कहते कि हमें बैकुंठ चाहिए, हम ये नहीं कहते हमें ये चाहिए। प्रभु जो हम तो आपके चरणों में समर्पित हैं, जो आप देना चाहें मर्जी आपकी, हम क्यों कहें हमें चाहिए। हमने तो अपने आप को आपके हवाले कर रखा है। अब आप जहां भेजना है, जेहि योनि जन्महु कर्म बस तहां राम पद अनुराग। रामचरितमानस पढ़ा करो, बाली का प्रसंग पढ़ना कभी। बाली, राम जी ने बाली को मारा, छाती पे बाण मतलब मारा, तो बाली पड़ा घायल, कह रहा है कारण कवन नाच मोहि मारा। राम जी को दया आई, राम जी बोले कि चल अचल करूं तनु राखूं प्राणा। तू कहता है क्यों मारा क्यों मारा, चल मैं तुझे जीवन दान देता हूं। मैं राम हूं, मैं मार भी सकता हूं और बचा भी। अब मैं तुझे अमर बनाता हूं, बोल बनेगा। बाली बोला प्रभु मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था आपसे, मुझे अमर नहीं होना। शिकायत एक मजाक थी, यूं ही विनोद, मैं अमर नहीं होना चाहता। क्यों? अब यहां राम जी ने बाली से कहा बोल क्या चाहता, वरदान मांग। तू चाहेगा तो मैं तुझे अमर बना, तू कह दे मैं तुझे ब्रह्मा बना दूंगा। भगवान भगवान है ना, तू बोल बाली क्या चाहता है। तब बाली ने क्या मांगा वो पढ़ने लायक है, वो सुनने लायक है। बाली चाहता तो राम से मांग लेता कि मुझे ब्रह्मा बना दो, मुझे राजा बना दो, मुझे ये दे दो वो दे दो, धरती का राजा दे दो। क्या बाली ने कहा सुनने योग्य है।
भैया आप आगे खड़े हो, पीछे वाली मैया बैठी है, क्या दिख रहा होगा? आपकी पीठ देखने आई है मैया। बैठो, सुनो। आप आगे आके ना खड़े हो जाते हो ऊंट जैसे, पीछे वाला आपकी पीठ देख रहा होता है। आप बैठो, कथा सुनो, पीछे वाला भी बैठा है, ये भी देखो, अपना अपना मत देखो। सुनो, बाली ने क्या कहा? बाली बोला, अब नाथ करी करुणा विलोकहूं, देहु जो वर मांगहूं। अब सुनना, अर्थ बताना आप, मैं चौपाई पढ़ता हूं। दोहा, जेहि योनि, ये बाली बोल रहा है, जेहि योनि जन्महु कर्म बसता, राम पद अनुरागहूं। बाली बोला, प्रभु जेहि योनि, आप ऐसा वरदान दो कि अगले जन्म में मैं जिस भी योनि में जन्म लूं और कर्म बस मैं अपने कर्मों के कारण अगली बार जिस योनि में जन्म लूं तो राम पद अनुराग हूं, आपके चरणों में मेरा प्रेम, मेरी प्रीति बनी रहे, बस ये वरदान दो। हे प्रभु, मैं आपका प्रेमी बन करके प्रकट हूं। मैं कहता हूं जो बनाना है बनाओ। संत जन कहते हैं बनाना है तो नाली का कीड़ा बना देना, पर उस नाली का बनाना जिस नाली से बिहारी जी के स्नान का जल गुजरता हो। है ना? मधुमक्खी बनाना तो जरूर बनाना, पर वहां की जहां बिहारी जी के गले में पड़ी हुई माला का पराग लेने के लिए बैठ जाए मधुमक्खी, ऐसा। इसलिए वृंदावन के मर्म को, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। बैकुंठ भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, स्वर्ग वर्ग तो कुछ भी नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति करने वाले को, सेवा करने वाले को कुछ भी परहित बस जिनके मन माही, तेने कहूं जग दुर्लभ कछु नहीं। जो सेवा करते हैं भगवान की, भक्तों की, ऐसे लोगों के लिए ना स्वर्ग दुर्लभ है, ना बैकुंठ दुर्लभ है, ना भगवान दुर्लभ है। ऐसे लोगों के लिए धरती पर कुछ भी दुर्लभ। किनके लिए? जो भगवान की, भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। इसलिए कहता हूं, भगवान का नाम जपना, इससे भी श्रेष्ठ यदि कोई काम है, नाम जप से भी बड़ी कोई बात है तो सेवा। लक्ष्मण जी सेवा करते हैं कि नहीं? हाँ, आप लोग नाम जपते हैं, अच्छी बात है, सही रास्ते पर हैं आप, लेकिन नाम जप वाले साधक को सेवा भी करनी चाहिए। लक्ष्मण जी नाम जपते हैं राम का, बोलो हाँ, क्या सेवा नहीं करते? हनुमान जी जपते हैं राम का नाम, क्या सेवा नहीं करते? फिर अकेला पक्षी को उड़ने के लिए कितने पंख चाहिए? बोलो, 2, एक से उड़ेगा। एक पंख है नाम जप, तो दूसरा पंख है भक्तों की, भगवान की सेवा। ये दोनों पंख जब होंगे तब आप गगन चूमेंगे, तब उड़ान भरेंगे। एक पंख से कुछ ना होना। इसलिए हनुमान जी, शबरी माता, अच्छा ये बताओ, शबरी माता को राम मिले कि नहीं? बोलो हाँ। किसके बल पर मिले? क्या बल था? हैं? जोर से, जोर से, जोर से।
गलत है। शबरी को भक्ति के बल पर नहीं, शबरी को भक्ति भी कैसे मिली? तो गुरु की सेवा से भक्ति और राम दोनों मिले। पहले क्या किया शबरी ने? पहले मतंग ऋषि के आश्रम में झाड़ू लगाती, जंगल से लकड़ी लाती, फिर गुरुजी की नजर पड़ी, कौन हो तुम? गुरुजी मुझे पता ही नहीं कौन हूं, आप बताओ मैं कौन हूं। मतंग जी बोले अच्छा, इतनी भोली थी कि उसे पूछा तुम कौन हो? बोले मैं कौन हूं, मुझे क्या पता, आप बताओ गुरुजी मैं कौन हूं। तब गुरुजी बोले आज से तू मेरी बेटी है, आज से तू मेरी। तो अब क्या गुरुजी मैं क्या करूं? इतनी अनपढ़, कुछ भी नहीं, गुरुजी मैं क्या करूं? गुरुजी बोले मैं हवन करता हूं रोज, यज्ञ। क्या करता हूं? तो यज्ञ की तू लकड़ी ला दिया कर। क्या क्या करती हो? यज्ञ की समिधा जंगल से ले आती और गुरुजी यज्ञ करते, और दूर बैठी गुरुजी को देखती, हमारे गुरुजी गुरुजी गुरुजी। और गुरुजी ने एक दिन बोला सबरी यहां, अब देख मेरा टाइम आ गया है, मैं मरने वाला हूं। मतंग ऋषि बोले ये ऑन रिकॉर्ड कथा है शबरी की कथा में। मतंग जी बोले शबरी अब मैं मर रहा हूं, मतलब मेरा टाइम आ गया। अब गुरुजी मृत्यु की सैया पे, मतलब मरना सन्न हो गए, मौत आ रही है। तो गुरुजी के पास सबरी आई, गुरुजी कहां जा रहे हो? सब लोग बोले गुरुजी की मृत्यु होने वाली है। तो शबरी आई, गुरुजी सब कह रहे हैं आप मरने वाले हो। गुरुजी मर के कहां जाओगे आप? जहां आप जाओगे हमें भी वहीं ले चलो, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। इतनी भोली बेचारी सबरी, उसे ये तक नहीं पता कि मरना क्या है। गुरुजी आप मर रहे हो तो हमें भी मार दो, हम जी के क्या करेंगे, आपके साथ चलेंगे। गुरुजी समझ गए कि बड़ी भोली है, पर गुरु सेवा की है, सारी जिंदगी इसने सेवा की। समिधा लाती, लकड़ी लाती, हाथ जोड़ के गुरुजी, अब गुरुजी चलें। गुरुजी के आश्रम में झाड़ू लगाना, सब सेवा करना, गुरुजी के लिए जो बन पड़े। गुरुजी बोले अच्छा तू राम राम जपना सबरी, तो श्री राम का जाप करना, तुझे राम का दर्शन होगा। मैं जा रहा हूं पर राम जी आएंगे तुझे दर्शन देंगे। जी गुरुजी आपकी गुरु वचनों पर क्या किया? भरोसा किया, और फिर जो माला जपा श्री राम श्री राम। गुरुजी ने कहा है राम आएंगे, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम आएंगे। रोज इंतजार, गुरुजी ने तो कहा था राम आए, आज तो नहीं आए, अच्छा कल आएंगे। झाड़ू लगाती, जंगल में राम जी इस रास्ते से आएंगे, कांटा वाटा ना लग जाए। अब बताओ केवल नाम जप था कि सेवा भी थी? बोलो बोलो। जंगल में झाड़ू लगाना और क्या था? गुरु वचनों पर भरोसा। गुरुजी ने कहा आज नहीं आए, अच्छा कल आएंगे। कौआ के बैठा, कौआ काव काव। शबरी अच्छा राम आ रहे हैं क्या? शबरी कहती बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़िया के भाग्य खुल जाएंगे। शबरी की झुपड़िया के भाग्य खुल जाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। अब शबरी राम राम राम। एक दिन सचमुच राम आ गए। शबरी की आंखों में कम दिखने लगा, बुढ़ापा था, रोज इंतजार, राम आएंगे राम आएंगे। और राम जी आ गए। राम आए। कौन हो आप? ये रास्ता तो मैंने राम के लिए संजोया था,
राम जी बोले माँ देखो शबरी नहीं जान रही है कि ये कौन है, स्वयं राम बता रहे हैं कि माँ तुम्हारे गुरु जी ने जिन राम के लिए कहा मैं वही राम हूं। अब तो शबरी चरणों में गिर पड़ी और नेत्रों के जल से राम जी के पांव धो दिए। जमीन पर एक बिछा दिया जरा सी चटाई, यहां बिठाया। झोपड़ी में क्या व्यवस्था थी, बेर तोड़ कर ले आई, मौसम बेर का रहा, ले आई राम जी को खिला रही है, टुकुर टुकुर देख रही है। गुरुजी ने कहा था आप आएंगे। देखो शबरी अभी भी किस पे भरोसा है, अभी भी वो ठीक से राम को नहीं जानती, अभी भी किसको जानती है, अभी भी वो गुरुजी को जानती है। राम जी ये गुरुजी ने कहा था आप आएंगे। और राम जी का दर्शन करते करते शबरी के प्राण छूट गए। शबरी का अंतिम संस्कार राम जी, एक तो यह है कि शबरी तुरंत भगवान के भीतर समा गई। शबरी की दिव्य ज्योति अंतरात्मा कहां समा गई, प्रभु के भीतर। और एक भाव ये भी है कि माता की तरह राम ने पिता की तरह जटायु का अंतिम संस्कार किया और माता की तरह राम जी ने शबरी का अंतिम संस्कार किया। अब बताइए भक्ति, आपने कहा शबरी को भक्ति के बल पर राम मिले, तो मैं आपसे पूछता हूं शबरी को भक्ति कहां से आई? भाई भक्ति से राम मिले माना मैं, पर भक्ति भी तो कहीं से आएगी। भक्ति के आने का रास्ता ही सेवा है, क्योंकि भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेवा की दूसरी सीढ़ी का नाम भक्ति है, बेसिक सेवा है। जैसे श्रवण ने माता पिता की क्या की, श्रवण ने सेवा की, वह सेवा ही भक्ति बन गई। सेवा क्या बन गई? लक्ष्मण जी ने राम की सेवा की, सेवा ही क्या बन गई? विभीषण जी ने राम की सेवा की, सेवा क्या बन गई? इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल आश्रम में सेवा को चुना है, क्योंकि सेवा ही भक्ति बनती है। सेवा ही क्या बनेगी? इसलिए आप लोग क्या डायरेक्ट भक्ति चाहते हैं? आपको सेवा एवा थोड़ी करनी है। कौन माँ के पांव दबाए? इतनी पढ़ी लिखी हूं पांव दबाऊंगी बुढ़िया के? हाँ, पर गुरु जी ऐसी कृपा करो भक्ति मिल जाए। वाह, ये तो ऐसी बात हो गई कि सूर्योदय हुआ नहीं हो तुम्हें प्रकाश मिल जाए। क्या बिना सूर्योदय के प्रकाश मिलना है सूर्य वाला? हाँ, तो बिना सेवा के भक्ति कैसे मिलेगी? और आपको यदि बिना सेवा के भक्ति मिल गई तो वो टिकने वाली नहीं है। भक्ति, सेवा वाली भक्ति टिकती है। इसलिए रैदास जी का नाम सुन लो। रैदास जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। कौन रैदास जी? जूता सिलते, झोपड़े में, झोपड़ा था उनका, ऐसे झोपड़ा होता ना कच्चा, ऐसे ऊपर लकड़ी वकड़ी रख दी और नीचे छांव में अपना जूता सिल रहे हैं। जूता सिलते रैदास जी। लेकिन उनके यहां स्वयं भगवान आते, रैदास जी चरक कढ़ी भात खवाओ। रैदास जी की पत्नी कढ़ी भात खवाती और भगवान कढ़ी भात खाते रैदास जी क्या। भगवान बोले सुनो रैदास जी, ये सोना लो। ऑन रिकॉर्ड ये कथा में लिखा है, रैदास जी की कथा में। भगवान आए, बोले ये सोना लो, ये लो, और तुम क्या जूता सिलते रहते हो? ये सोना होना रखो, ऐस करो, हम भगवान तुम्हें सुख ही देना, मतलब सब सुख देना चाहते हैं, लो। रैदास जी भगवान को ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, पैसे का बड़ा घमंड है।
ये रखो अपना सोना, आपका जब जी करे कड़ी भात खाने आ जाया करो, और ये अपना सोना लो और जाओ। हम अपने जूते से मस्त खुश हैं, जूता सिल रहे हैं, भगवान दे रहे हैं कि सोना ले ले, जो चाहिए बेटा मांग, नहीं जूता ही सिलेंगे, जूता सिल के अपने परिवार का गुजारा करेंगे। जो पैसा बच जाएगा उससे संतों की सेवा, भोजन करें। साधु जी आओ भोजन करो। रैदास जी के यहां कढ़ी भात खाने बड़े बड़े राजा आया करते थे, और राजा खा रहे हैं और रैदास जी जूता सिल रहे हैं। अपने कर्म को नहीं छोड़ा रैदास जी ने, और आपके पास तनिक पैसा आ जाए काम पहले छोड़ते हैं। कर्म करते हुए जो भगवान की ओर देखता है उसकी भक्ति मजबूत होती है। कर्म ही छोड़ दोगे तो भक्ति रहेगी कहां? भक्ति को रहने की भी तो जगह चाहिए। भक्ति भी तो एक पात्र में रहेगी। दूध भरोगे किसमें? भाई दूध भरने के लिए आपके पास कोई बर्तन तो चाहिए। तो भक्ति का दूध भरने के लिए पात्र क्या है? सेवा का पात्र। इसलिए कहता हूं पहले अपने को पात्र बनाओ। पहले स्वयं को क्या बनाओ? जिस दिन आप पात्र बन गए उस दिन भक्ति लानी नहीं पड़ेगी। पात्र बनो तो सही, अपने आप भक्ति प्रकट हो जाएगी। उन्होंने भगवान से भी कुछ नहीं लिया। अच्छा, एक दिन भगवान ने क्या किया? वो पारस, भगवान तो भगवान है, पारस। अच्छा, जूता सिलने वालों के पास ना एक लोहे का वो होता है, 3 तरफ का उसका, नहीं जिस पर रख के जूता रख के उसको मारते हैं, खील बिरंची वगैरह, वो 3 मुंह वाला होता है उसका, लोहे का कुछ बोलते हैं उसको। भगवान आए साधु के रूप में और भगवान ने पारस मणि लाई और पारस मणि छुपा दी उसमें, वो लोहे का जो होता है, तो पूरा वो हो गया सोने का। और वो बहुत मतलब 10-15 किलो का होता है, जिस पर रख के जूता में नहीं मोची लोग मारते हैं, वो अब 15 किलो सोना। रैदास जी रोने लगे, हे भगवान आपने हमारा बड़ा नुकसान कर दिया, अब बताओ इतना पैसा कहां से लाएं कि फिर लोहे का खरीदें। तो भगवान बोले सोने का हो गया है। अरे सोने का हो गया, सोने में रख के जूता मारेंगे क्या? से जूते को सिलेंगे क्या? लोहे से काम होता, सोने से नहीं। सोना थोड़ी मार सह पाएगा। अरे बोले सोना से बेच के कई आ जाएंगे। नहीं, हम व्यापारी हैं क्या? हम आपके भक्त हैं, हमसे व्यापार करा रहे हो, ये बेच दो वो बेच दो। हम व्यापार करें कि तुम्हारी भक्ति करें? रैदास जी उठाए सोने का वो और ले जाके गंगा जी में फेंक आए और बोले दोबारा वाना मत ये सब पारस वारस लेके, कड़ी बात खाओ चुपचाप। सोचो ये भक्त हैं। भक्त कौन? अरे जिसे भगवान से भी कुछ ना चाहिए वही ना भक्त। जो भगवान से चाहे वो काय का भक्त है? ये है भक्त। इन्हें बैकुंठ भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, कुछ भी। प्रेम चाहिए। प्रभु हम आपसे प्रेम करते, हम जूता सिलें कोई दिक्कत नहीं, और प्रेम भगवान, आंसू भगवान की याद में बहते रहे। हम झाड़ू लगाएं, हमें बड़ा आदमी नहीं बनना, पर प्रभु आपके प्रेम में रोती रहूं या रोता रहूं बस। आजकल भक्ति लोग इसलिए भी करते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए। भक्ति बहुत अच्छी चीज है, पर भक्ति आती कैसे है ये सोचा है कभी? सेवा से आती है। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करो, भक्ति आएगी। गुरुजनों की सेवा करो, भक्ति आएगी। गाय की सेवा करो, कुत्ता बिल्ली जीव जंतुओं की सेवा करो। हर जीव में परमात्मा का दर्शन करके भोजन कराओ, रोटी दो, किसी का सहारा बनो। पैसे कमाओ पर अपने लिए नहीं। रैदास जी पैसा जूता बेच के कमाते, जूता सिल कर कमाते, अपने घर का जो गुजारा ठीक है, बाकी से सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध भी, ये दास ने उसी को पकड़ा। आज भी गौरी गोपाल में हजारों संत भोजन करते हैं।
आज भी यहाँ पर हजारों साधु संत आकर प्रसाद पाते हैं। आपसे मेरी विनती प्रार्थना है कि आप भी एक दिन की सेवा संतों की करें। ये सेवा से ही आपको भक्ति प्राप्त होनी। यहाँ पर अखंड रसोई चलती है। 25 से 30 हजार लोग यहाँ पर डे भोजन करते हैं। हजारों लोग प्रसाद पा रहे हैं। बताओ, सबके पेट भरना, सबकी सेवा करना, सब करते तो भगवान हैं, पर यदि आपके द्वारा ये सेवा कार्य भगवान कराएं तो ये पुण्य है। इसलिए अखंड रसोई यहाँ चलती है। आप भी एक दिन की सेवा से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। गौरी गोपाल आश्रम में गाय की सेवा, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ हमारी बेसहारा वृद्ध माएं रहती हैं। वो माएं जिन माओं का कोई सहारा नहीं। अब बताओ, आप ही बताओ, किसी का सहारा बनना ये पाप है कि पुण्य है? सेवा, सेवा सबसे उत्तम। इसलिए आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सेवा पर ध्यान दीजिए। गौ सेवा पर, माता पिता की सेवा पर। आजकल लोग सेवा पर ध्यान नहीं देते, इसलिए ना माताएं वृद्धाश्रम की ओर जाने लग गई। पहले के लोग भक्ति पर कम ध्यान देते थे, सेवा पर इसलिए व्यवस्थाएं बनी थी। आज भक्ति का अर्थ वो केवल माला जपना समझ रहे हैं। भक्ति का अर्थ, बेटा अपने माँ के पांव दबा रहा है, बताओ वो भक्ति नहीं कर रहा है? बेटा अपने माँ की सेवा कर रहा है, माँ का मलमूत्र धो रहा है, यदि माँ बिस्तर में है तो बताओ वो भक्ति नहीं कर रहा है? अम्मा तुम्हारी पानी मांगे और तुम माला जपो, तो क्या ये भक्ति है? इसलिए आप लोगों ने अपने अपने कर्तव्य छोड़ दिए। स्त्री ने अपने कर्तव्य छोड़ दिए, पुरुष ने अपने कर्तव्य छोड़ दिए, गृहस्थों ने अपनी कर्तव्य छोड़ दिए, इसलिए व्यवस्थाएं बिगड़ गई। वरना बताओ, पुत्र का क्या कर्तव्य है? बोलो। हर भारत का बेटा यदि पुत्र का कर्तव्य ईमानदारी से निभाने लग जाए तो बताओ, किसी भी माता को वृद्धाश्रम आना पड़ेगा? उत्तर दो। वृद्धाश्रम इसलिए आना पड़ा माओं को क्योंकि बेटा अपना कर्तव्य ईमानदारी से नहीं निभाता। तलाक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि स्त्री, पत्नी अपना कर्तव्य ईमानदारी से नहीं निभाती। नारी का कर्तव्य शास्त्रों में क्या लिखा है? पति की सेवा करना। पुत्र का कर्तव्य माँ बाप की सेवा। सोचो, हर जगह सेवा करना लिखा है। बेटा बाप की सेवा, माँ की सेवा करे, और पत्नी किसकी सेवा करे? सेवा। हर जगह सेवा है। आजकल अपने अपने कर्तव्य का पालन कोई नहीं करना चाहता। एक वहां नाम लिखा लो जाओ। एक बार क्या हुआ, एक पत्नी, एक बहू अपने सास के लिए भोजन बना रही थी। बहू सास के लिए भोजन, और सास के पांव में जरा तेल लगा रही थी। कोई दर्द वर्द रहा होगा तो पत्नी एक बहू जो अपने सास के पांव में तेल लगा रही और बढ़िया भोजन करा रही। तभी उस बहू की बहन का फोन आया। बहन क्या कर रही हो? तो बहन ने बोला कि मैं अपनी सास के पांव में तेल लगा रही हूं। तो बहन बोली, राम 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 राम, इतनी पढ़ी लिखी है और तू पांव में तेल लगा रही है? पिता ने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, और तू पांव में तेल लगा रही है, वो भी सास के। लो भैया, उसकी बहनों ने उसका दिमाग घुमा दिया कि यार बात तो सही है, मैं पढ़ी लिखी हूं, ये तेल वेल लगाना, पांव दबाना तो गवारों के काम है। बोलो हाँ। उसने कहा कि अब तो मैं, बुढ़िया तू मरती रहा, मैं चली। झोला उठाई भाग गई। बोले बहनें जैसा कहेंगी वैसा करूंगी। फिर वो काम धाम करने लग गई अपना मस्त।
अब का सास सास की सेवा थोड़ी करेंगे। पैसा कमाऊंगी, बिंदास जिंदगी जीऊंगी। सबको पैसा चाहिए, सबको अपनी लाइफ बिंदास जीनी है, सेवा किसी को नहीं करनी। पर बहू आएगी तो उम्मीद करनी है कि ये मेरी सेवा करे, पर खुद बहू बन के सेवा नहीं करना। इसलिए कहता हूं ईश्वर के घर में क्या है, हिसाब बराबर है। जैसा आप करते हैं वैसा आप पाते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं, आप कितने लोग भारत माता से प्यार करते हैं? यदि भारत माता से प्यार है तो भारत की व्यवस्थाओं को बनाए रखना है, तो वही आपको पकड़ना पड़ेगा जो परंपराएं थीं। क्या कहते हैं? बेटे को श्रवण कुमार बनना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई भी बाप बेटे की व्यवस्था नहीं बनेगी। बोलो हाँ, बन जाएगी भैया। कल आपका बेटा होगा, वो आपकी सेवा ना करे, उसका बेटा उसकी ना करे, तो कहां जाएंगे इस देश के बूढ़े? इसलिए हर घर में श्रवण कुमार चाहिए। बोलो हाँ, हर घर में पतिव्रता नारी और चरित्रवान पुरुष चाहिए, जिसका आज लगभग अभाव है। कोई सेवा नहीं करना चाहता, कर्तव्य भूल चुके हैं। सेवा करते तो देखो, गौरी गोपाल आश्रम में हमारी 315 वृद्ध माएं रहती हैं। क्यों ये माएं रहती हैं? आज मैं आपका परिचय एक मां से कराऊंगा, जो 316वीं माता आज रहने के लिए गौरी गोपाल में उपस्थित हुई हैं यहां पर। और मैया को मैया की बेटी ही लेकर के आई है। मैया बैठी। कैसी हो मेरी माँ? ठीक। कहाँ से आई हो? अभी फिरोजपुर झीरका से आई हूँ। फिरोजपुर। तो आपके घर पे कौन कौन है? ये मेरी बेटी रमादू, उसके सास ससुर। आपकी बेटी है? हाँ, और बेटा? वो लेके आई। नहीं, बेटा नहीं है। बेटा नहीं। कितनी बेटियां हैं? बस एक। एक बेटी। बस। तो आपकी एक बेटी और वो एक बेटी भी आपको यहीं छोड़ने आ गई? नहीं, तो उसके ससुराल वाले उसको परेशान कर रहे हैं। 7 साल तक मेरे को रखे हैं। 7 साल तक? हाँ। अब क्या बोलते हैं, अब उसके सास ससुर ये लोग नहीं रखना चाहते। बेटी रखना चाहती है पर सास ससुर रखना नहीं चाहते। परेशान करते हैं। परेशान करते हैं। आप कौन हैं? बेटी हूँ। आप माँ की बेटी हैं। तो आप अपनी माँ को यहाँ छोड़ने क्यों आ गई? महाराज जी, ससुराल वाले नहीं रखना चाहते। आपके सास ससुर नहीं रखना चाहते? घर में कोई नहीं रखना चाहता। घर वाले भी नहीं रखना चाहते? पति भी आपके रखना नहीं चाहते? अब पति उनके चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होता। सास ससुर नहीं रखना चाहते कोई घर में। क्यों नहीं रखना चाहते मैया? अब अति वृद्ध हैं, अब तो देखो कुछ समय बचा है इनके पास। घर में कोई पसंद नहीं करता रखना है? कोई पसंद नहीं करता है रखना। नहीं रखना चाहते, मना करते हैं कि मत नहीं रखेंगे हम, ले जाओ इसको कहीं भी, किराए में रख दो, कहीं भी रख दो, लेकिन इसको यहाँ से ले जाओ। मैया के पास कोई सहारा नहीं है? कोई नहीं है। देखो ये मैया है, एक बेटी है और बेटी ही माँ को लेकर आई। क्यों? क्योंकि बेटी की मजबूरी है। ये तो रखना चाहती है बेटी, पर सास ससुर, बेटी भी तो पराए घर में है, मजबूर है। सबकी मजबूरियां हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि ईमानदारी से यदि बेटा नहीं है तो बेटी ही माँ बाप की सेवा करे। और बेटी के सास ससुर, मैं हर व्यक्ति से प्रार्थना करूं, आप भी जरा सोचिएगा, ये बेटी के जो सास ससुर हैं, अरे क्या उनके अंदर इंसानियत नहीं है कि ये बूढ़ी माँ जाएगी कहाँ? अरे रिश्तों के नाते ना सही, इंसानियत के नाते तो घर पे रख लेते, 2 वक्त की रोटी दे देते। आदमी तो रास्ते चलते कुत्ते को भी रोटी दे के और दूध पिला के और पानी पिला के इलाज करा के कुत्ते का भी सहारा बन जाता है। इंसान नहीं बन जाता? इंसान एक कुत्ते का भी सहारा बन जाता है। और आप किसी इंसान का ही सहारा नहीं बने। आपके घर की बहू है ये लड़की,
इस बहू की मां को आप 2 रोटी देते तो आपको पुण्य ही तो मिलता। सहारा किसी को भी दोगे पुण्य ना मिलेगा। अब बताओ, इन मां से हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है। 315 वृद्ध माएं हैं गौरी गोपाल में, यहां जगह बिल्कुल पैक है, फिर भी कोई मां आती है तो कैसे छोड़ दें, आप ही बताइए। जब अपनों के अंदर ही दया नहीं है और हमारे भीतर की भी करुणा दया मर जाएगी तो फिर कौन दया करेगा। इसलिए कहता हूं, आप लोग अपने भीतर की करुणा को, दया को मरने मत दीजिएगा, जिंदा रखिए, क्योंकि आपकी इस दया करुणा से किसी को रोटी मिलना है, किसी को सहारा मिलना है, वरना इन माओं को कौन सहारा देगा। जब अपनों से सहारा ना मिला तो किससे उम्मीद करें। बेटी की गलती नहीं है, बेटी तो अपना धर्म निभा रही थी, पर ये तो हर बेटी के, आपके घर में जो बहुएं हैं, वो बहू के माता पिता को, यदि चलो बेटा होता यदि इस माँ का, तो बेटे की जिम्मेदारी थी, बहू की जिम्मेदारी थी। पर किसी माँ के बेटा ना हो और बेटियां ही बेटियां हो, 1 बेटी या 2 बेटी या 4 बेटी, तो बेटियों का ही धर्म है और बेटी के सास ससुर का ही धर्म है, पति का ही धर्म है बेटी के, मतलब दामाद का, कि वो अपने माँ बाप का भी और अपने सासू माँ का भी ख्याल रखें। यदि बेटियां अपने सास ससुर की सेवा कर सकती हैं, पति के माँ बाप की सेवा कर सकती हैं, तो पुरुष अपने सास ससुर की सेवा क्यों नहीं कर सकता, जो पत्नी के माता पिता। इंसानियत के नाते तो सब हो सकता है, लेकिन अब इंसानियत ही जिंदा ना हो तो फिर क्या कहेंगे, किसको कहेंगे। तो आप माँ को यहां रखना चाहती हैं अपनी मर्जी से, मजबूरी से। ठीक कहा आपने, आप मजबूरी से रखना चाहती। ठीक है, भगवान करें आपके ससुराल में सब कुशल रहे, खुश रहे। पर छोटी सी, हर मैं बेटी के द्वारा, बहन के द्वारा सबको कह रहा हूं कि कभी आपके परिवार में कोई ऐसी घटना घटे जहां आपकी बहू के मां अनाथ यदि है तो आप उसका सहारा बने। लड़की का बाप जिंदा है और कोई नहीं है माना की, तो उसे कौन रोटी देगा। इंसानियत के नाते आप देंगे, सहारा बनिए। मैया अब आप यहां ही रहिएगा, आज से आपका ये दास अनिरुद्ध, हम बेटा हैं आपके, हम सब आपके बेटा बेटी हैं, ठीक है। आपकी सेवा करेंगे। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं, कोई पैसे कोई यहाँ कोई पैसे तो नहीं मांगे आपसे? बहन से बात कराओ, कोई नहीं लिया। बहन से बात कराओ, कोई पैसे तो नहीं? नहीं। इन माओं से 1 भी रुपए नहीं लिया जाता। जो आप सब सहयोग करते हैं, आप सबके सहयोग से इन माओं के भोजन की, दवाई की सब व्यवस्थाएं होती हैं। आपसे मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप भी इन माओं के लिए अन्नदान करें, कि कल का भोजन माओं को आप कराएंगे, कल का नाश्ता माओं को आप कराएंगे। हम तो भिक्षा मांगते हैं आपसे, पर इन माओं के लिए मांगते हैं, क्योंकि इन माओं की जिम्मेदारी भगवान ने दे रखी है। हम कमाते हैं इन माओं के लिए। आप कमाते हैं 5 लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए, आपका परिवार 10-5 लोगों का है। ये दास अनिरुद्ध को तो 316 माओं के लिए कमाना है। गौरी गोपाल आश्रम में ये जो माएँ हैं, कोई बीमारी आ जाए तो तुरंत उनको इलाज देना, हजारों का, लाखों का जितना खर्चा हो सब निःशुल्क है। आप भी इन माओं को भोजन कराएं, आप भी इन माओं को नाश्ता अपनी ओर से कराएं। एक माँ को आप भी गोद लें कि एक माँ का जीवन भर का सहारा आप बनेंगे। इन माओं को रात्रि का 1-1 गिलास दूध की आप सेवा करें। आप सबके सहयोग से इन माओं को रोटी मिलती है। और जरा सोचिए कि आप भी रोटी के लिए अपने हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो कौन सहयोग करेगा। इसलिए अपने बारे में सब सोचते हैं, आप थोड़ा परोपकार। ये बताइए, सेवा, ये दास अनिरुद्ध इन माओं की सेवा करता, बताओ ये मेरी भक्ति हुई या नहीं? बोलो। अब मुझे अलग से कोई माला जपने की जरूरत है? इन माओं की मैं निष्ठा से सेवा करूं, पांव दबाऊं, यही सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा है। यही मेरी भक्ति है, यही मेरी पूजा है।
मैं कमाता हूं तो इन माओ के लिए गौरी गोपाल गुरुकुल है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, कॉपी किताब सब फ्री। इन बच्चों के लिए कमाना, इन बच्चों के लिए, मेरे 150 बच्चे हैं, इनको पढ़ाता हूं। भारत के कोने कोने के बच्चे, किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, गरीब परिवार के बच्चे, इनको पढ़ाना। बताओ ये भक्ति है या नहीं? आपकी भक्ति होगी माला जपना, दास अनिरुद्ध की भक्ति सेवा करना है। इसलिए कहता हूं भगवान का नाम जरूर जपिएगा। नाम सबसे बड़ा धन है, पर नाम जपते समय यदि सेवा और जीवन से जुड़ जाए तो सोने में सुहागा। इसलिए मेरी माँ गौरी गोपाल आश्रम में 400 गौ माता रहती हैं। आज गायों के लिए एक एम्बुलेंस, गौ एम्बुलेंस और जुड़ गई इस सेवा में। फुटपाथ पे कहीं भी गाय मिल जाती है तो गाय को हम लोग उठाकर, ये गौ माता की एम्बुलेंस जहां गायों की सेवा के लिए तैयार है। कहीं भी कोई गाय बीमार मिले तुरंत उठा के लाना, उसको इलाज करना, गाय के लिए हॉस्पिटल बनाना। एम्बुलेंस से अब गाय के लिए बहुत जल्दी हॉस्पिटल बनाना है। आपसे मेरी विनती है कि गौ माता के लिए एक हॉस्पिटल के लिए आप थोड़ा थोड़ा भूमि का दान कर सकते हैं, जहां गाय के इलाज में आप सहभागी बन सकते हैं। गौ माता का इलाज, ये गाय जो भी बीमार हैं, जो परेशान प्रताड़ित गाय हैं, इनको ला करके इनका इलाज कराना, इनकी सेवा करना। बीमार गाय, परेशान गाय, जो कसाई को मिल जाए तो बोले जाके काट दे, गाय की सेवा करना। आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों भक्त भोजन करते हैं, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। कल का भोजन आप बंटवा सकते हैं कि कल के अन्नदान की सेवा आपकी ओर से, कल के भोजन की सेवा आपकी ओर से। यहाँ पर संतों का भोजन बंटता है, एक दिन का भोजन आप अपनी ओर से कि कल का भोजन आप बंटवाएं। अभी 25 अप्रैल को यहाँ पर, मैया बैठ जाओ अभी 5 मिनट 10 मिनट। 25 अप्रैल को यहाँ पर गरीब परिवार की बेटियों का विवाह है। आप भी इन बेटियों के विवाह में जरूर कन्यादान करके किसी बेटी का घर बसाने में मदद जरूर कीजिएगा, साथ जरूर दीजिएगा। सुखदेव भगवान भगवत चिंतन करने लग गए। एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी। भक्ति ज्ञान वैराग्य को सनकादियों ने भागवत सुनाई और नारद जी ने कहा कि कोई भक्ति का दुख दूर हुआ भागवत से, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कहा नारद जी ने, क्या कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत से तर जाएगा। कोई तरा? हाँ, एक छोटी सी कथा सुनिए फिर आरती करेंगे। शांति से मैया बैठ जाओ। एक पंडित जी थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदाः। एक बड़े विद्वान पंडित जी आत्मदेव, उनके एक संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। पत्नी धुंधली, पति बड़े प्रेम से दोनों रहते। पुत्र की कामना से जप तप पूजा पाठ करते, पर संतान नहीं थी। संत जी आत्मदेव जी ने कहा कि संतान नहीं है, लोग ताने मारते हैं। वो आत्महत्या करने के लिए जंगल चले गए। जंगल में एक संत जी मिल गए और संत जी ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। हे ब्राह्मण, क्या हुआ? क्यों आप रो रहे हो? बदत्वम, मुझे बताओ, सत्वरम, सच बताओ। ब्राह्मण आत्मदेव जी ने कहा, हे साधु जी, हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हम परेशान हैं।
तब संत जी ने कहा कि संतान के लिए क्यों परेशान हो? अरे जीवन तो अनमोल है, इस अनमोल जीवन को पाकर भगवान को पाओ, बेटा बेटी के चक्कर में क्या पड़ते हो? आत्मदेव जी नहीं समझे, मुझे तो बेटा चाहिए। संत जी ने फल दिया, कहा बेटा होगा जाओ। पत्नी को फल दिया, धुंधली ने फल खिला दिया गाय को, तो गाय को बच्चा हो गया। और बहन को पैसे देकर बहन का बेटा खरीद लिया, तो धुंधली की बहन के बेटे का नाम रखा धुंधकारी, और गाय के बच्चा हुआ तो नाम रखा गौकर्ण। अब धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, बाप को मारे, मां को मारे, संस्कार बिगड़ गए। आत्मदेव जी रोने लग गए, हे भगवान, जब बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा मिला तो भी रोना पड़ रहा है। याद रखिएगा, भाग्य का जितना रोना है वो आपको रोना ही पड़ेगा। क्यों? इसलिए कहता हूं कि प्रेम से हंसते मुस्कुराते अपना समय काट लो। आत्मदेव जी को बेटे ने मारा, धुंधकारी ने मारा। देखो, बेटा नहीं हो रहा था तो बल्कि कृपा थी, भगवान कुछ नहीं देते तो कृपा समझना चाहिए। लेकिन आप तो बोलते हैं नहीं जी, दो दे दिया, वो बेटा मार रहा है। इतना मारा कि आत्मदेव जी बेचारे रो पड़े। तब उनके गाय वाले पुत्र गौकर्ण जी आए और उन्होंने कहा, पिताजी क्यों रो रहे हैं? तब पिता ने कहा, बेटा मेरे पुत्र ने मारा। तब गौकर्ण जी ने वहां जो ज्ञान दिया वो आप सबके काम का ज्ञान है, जरा सा सुन लीजिएगा। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठः। कहा गौकर्ण जी ने, पिताजी आप कहते हो बेटे ने मारा, बेटा आप कहते हो मेरा बेटा। अच्छा बताओ, सब लोग एक उत्तर देंगे, बताओ इस संसार में आपका जो है उसका नाम बताओ। क्या आपका क्या है? क्यों आपका क्या है, जरा बताओ। बेटा आपका है? आपके कितने बेटे हैं? एक बेटी, दो बेटी। आपकी बेटी है? कंफर्म है आपकी है? दो बेटी आपकी। आपकी कितने % शेयर है आपका इन बेटियों में? है 100% शेयर। भाई आपके कितने बच्चे हैं? आपके एक बेटा। आपका है? आपका ही बेटा। कंफर्म है? कितने % शेयर है उसमें आपका? पूरा 100। आप बताओ भैया, कितने बच्चे हैं आपके? 3। कितने % आपका शेयर है? पूरा। सुनो, आगे की कहानी यहां से शुरू होती है। सुनो, आपके 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटा, और आप क्या कह रहे हैं? पूरा शेयर मेरा ही, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। अच्छा, तो ये बताओ, बेटी की आंखें आप लगाए थे भैया? बेटी की आंख आपने डिजाइन की है? नहीं। तो नाक आपने लगाई होगी, तो गाल आपने लगाए होंगे, हाथ आपने लगाया, जरूर तो लगाया, उंगली तो आपने बनाई होगी। क्यों भैया? बेटे के पांव आपने बनाए होंगे। आप 100% आपका ही तो शेयर है। पांव आपने लगाए होंगे जरूर। भैया आपकी बेटी, आपका बेटा जो है, उसके हाथ की उंगलियां आपने सेट की होंगी जाके पेट के अंदर। किसने लगाया? आपने क्या लगाया अपने बेटे को? एक बाल भी, एक रोमा भी लगाया हो तो बताओ, बोलो। एक रोमा भी आपने नहीं लगाया, और 100% शेयर आपके हैं। और जिसने लगाया उसे 1 भी % आपने नहीं दिया। देख लीजिए, सोचिए, आपके पुत्र और आपकी पुत्री को बनाने वाला कौन? भगवान। और आप क्या दावा ठोकते हैं? मैं बाप हूं, मैं पिता हूं।
क्यों झूठी दावा ठोकते हो? तुम किसी के पिता हो ये झूठी बात है, सबके पिता भगवान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। लेकिन हम लोग इस अज्ञान में जीते हैं, ये मेरा। साहब सच बताएं ना, बेटी आपकी है ना बेटा आपका। आपका एक कर्तव्य है, भगवान ने जिम्मेदारी दी है 2 बेटियों की, 1 बेटे की, 3 बेटों की, निभा रहे हो आप। ये क्यों कह रहे हो मेरा है? ये कभी मत कहो कि मेरा है, सदा ये भाव रखो प्रभु ये सब आपका है। ये बेटी आपकी है, बेटा आपका, परिवार आपका, व्यापार आपका। चलो बेटा बेटी की बात हो गई, समझ में आया किसका है बेटा? सच बताओ, एक रोमा भी आपका हो तो बताओ, एक बाल भी आपने लगाया हो, फिर दावा पूरा है, पर है कुछ नहीं। 1% शेयर है केवल आपका और 2% इन मां का है। हर बच्चे में 2% शेयर उसकी मां का होता है, 1% उसके बाप का। कितना हुआ? 3 टोटल। बाकी 97% शेयर ईश्वर का। इसलिए आपकी बेटी आपकी बाद में है, भगवान की पहले है। आपका बेटा आपका बाद में है, भगवान का। इसलिए आपके बच्चों में आपसे ज्यादा अधिकार भगवान का है। जब उनका ही अधिकार है तो सौंप दो ना सब प्रभु आप जानो, फिर देखो जिंदगी बेहतर होती है कि नहीं। आप तो देखो सौंपते कुछ नहीं हो, वो संभालना भी नहीं आ रहा है। बोलो, संभालना भी नहीं आ रहा है और सौंप भी नहीं रहे। इसलिए सौंपो। अब सौंप दिया इस जीवन का। अच्छा चलो, ये तो बेटा बेटी की बात हो गई। अब इससे आगे एक बात और सुनाता हूं। बताओ, ये शरीर किसका है? किसका है? ये बगल वाले भैया बताएंगे। ये शरीर आपका है? आपका हाथ कहाँ है? ये है। हाथ उठाओ अपना। ये आपका हाथ है? ये हाथ इनका है। ये मैया आपका बायां हाथ उठाओ, बायां। ये आपका है? कंफर्म? ये आप कितने भी कहो ये हाथ मेरा, ये आंख मेरी, ये, लेकिन एक बात बताएं, सच बताओ, ये शरीर आपके हिसाब से चलता है कि भगवान के हिसाब से? क्या आप में से कोई चाहता है कि आप बुढ़े हो जाएं? लेकिन आप हो जाते हैं कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि ये शरीर भी किसी के हिसाब से गतिमान है, चल रहा है। इसके मालिक आप। यदि आप शरीर के ऑनर होते, मालिक होते, तो शरीर बूढ़ा क्यों पड़ता, कमजोर क्यों पड़ता? इसका मतलब आपका शरीर कमजोर पड़ गया, बुढ़े हो गए। इसका मतलब ये शरीर आपका कोई है जो धीरे धीरे इस शरीर को आपसे छीन रहा है, और एक दिन फाइनल आप पड़े रह जाओगे, लोग ले जाएंगे कंधे पे लाद कर जला देंगे। ये शरीर आपका। इसलिए कहता हूं, जो अपना है ही नहीं, क्यों झूठी कहते रहते हो मेरा मेरा? मेरा कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। भगवान अपने हैं, बाकी ये सब कहने की बात है। वास्तविक में अपने जरा सोचो कि शरीर भी अपना नहीं है। हाँ, ये जिंदगी एक किराए का घर है। हाँ, ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, और मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।